हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। जैसा कि आप जानते हैं, बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर का मेंस रिजल्ट आ गया है और इसका कुछ दिनों में इंटरव्यू भी होना है। तो बहुत सारे दोस्तों का ये कमेंट था और उनका रिक्वेस्ट था कि इंटरव्यू पे कोई एक वीडियो बनाए कि कैसे हम इंटरव्यू की तैयारी करें, क्योंकि सभी कोई को पता है कि ये प्रोजेक्ट मैनेजर का एग्जाम बीपीएससी पहली बार शायद कंडक्ट करवा रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से जो भी कैंडिडेट ने मेंस क्वालिफाई किया है, ये वीडियो अंत तक आप जरूर देखें, क्योंकि ये आपको इंटरव्यू की तैयारी करने में बहुत मदद करेगी। तो मैंने इसमें स्ट्रैटेजी डिस्कस किया है और टॉपिक्स डिस्कस किया है, जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी इंटरव्यू की तैयारी करने में। तो आइए चलिए देखते हैं। उससे पहले हम टॉपिक्स और सिलेबस देखने के पहले सबसे पहले हम इसके एडवर्टीजमेंट जो देखते हैं, जो बीपीएससी का अपडेट आया है। आप इस इंटरव्यू प्रोग्राम में देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 2/2020 के अंतर्गत परियोजना प्रबंधक जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसका लिखित जो रिजल्ट है वो आ गया है और उसमें 218 कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है। तो सभी अपने कैंडिडेट सबसे पहले तो आप तैयारी करने के पहले आप ये देख लें, तैयारी तो करें ही, उससे पहले सबसे पहले आप अपना डेट और शिफ्ट देख लें कि किस डेट में आपका इंटरव्यू शेड्यूल्ड है और किस शिफ्ट में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ 18 जुलाई 2023 से मैंने बताया था कि आपका सीडीपी और डीपीआरओ का इंटरव्यू होना है। उसके बाद तुरंत ये प्रोजेक्ट मैनेजर का ले लेंगे, क्योंकि बीपीएससी बहुत तेजी बरत रही है इन सब चीजों में। तो आप देख सकते हैं 18 जुलाई से लेके ये 21 जुलाई 2023 तक ये इंटरव्यू कंडक्ट होगा और 2 शिफ्ट में होगा, 10:30 बजे और 2:30 बजे। तो इसमें रोल नंबर वाइज लिखा है, तो कैंडिडेट्स और जो भी एस्पिरेंट्स हैं जिनका इंटरव्यू होना है, वो अपने रोल नंबर और रोल नंबर के अकॉर्डिंग आप अपना डेट और शिफ्ट देख लें कि किस डेट को पड़ा है। सबसे पहले तो आप ये देख लें। उसके बाद आप इस एडवर्टीजमेंट के पॉइंट नंबर 3 जो ये है, इसमें ये लिखा गया है। तो मैं एक एक करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य कुछ और है। आप इस पॉइंट को बहुत थॉरली पढ़ लीजिएगा और जो भी सर्टिफिकेट इसमें मांगा गया है कि इंटरव्यू के दिन आपको प्रेजेंट करना है, वो आप जरूर तैयार कर लें। तो आइए हम लोग चलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर के इंटरव्यू में हमें क्या करना है। और आप हमारा चैनल इक्लिप्स एजुकेशन टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये इसका रहा टेलीग्राम लिंक, मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। तो आप टेलीग्राम के माध्यम से भी मैं आपको अपडेट करते रहूंगा पर डे बेसिस पे, तो आप बने रहेंगे। सबसे पहले तो आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या ये तैयार करना है, ओबीसी, डोमिसाइल, एनसीएलसी का आप देख लीजिएगा कि किस डेट का वो मांग रहे हैं। और कोई भी अदर सर्टिफिकेट अगर आप रिजर्वेशन सीख कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो ये सब आप अटैच कर लीजिए, ये बेसिक चीज है। आइए हम देखते हैं टॉपिक्स। सबसे पहले ये देखा जाए कि किस टॉपिक्स पे इंटरव्यू का हमें तैयारी कैसे करना है। तो जनरली जैसे बीपीएससी सिविल्स का होता है, थोड़ा सा इससे अलग होगा क्योंकि ये स्पेसिफिक है, एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज के अंतर्गत होना है। तो इसके अंदर जैसे किसी भी इंटरव्यू में, चाहे वो प्राइवेट जॉब की हो या गवर्नमेंट जॉब की हो, सिविल सर्विसेज की हो, उसमें सबसे पहला सवाल यही रहता है आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन, जिसमें ये कहा जाता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ये सेल्फ इंट्रोडक्शन पे कोई एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट करके आप बताएं, या फिर टेलीग्राम चैनल पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। मैं इस पे एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा कि सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे तैयार किया जाता है। उसके बाद आप किस किस टॉपिक को अच्छे से देखिए। यहाँ आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन जिससे आपने ऑनर्स किया है, और स्पेशलाइजेशन जो भी आपका, जैसे बहुत सारे बीटेक वाले होंगे, एमबीए वाले होंगे जिन्होंने ये क्वालिफाई किया, जिनका इंटरव्यू होना है, तो उनका स्पेशलाइजेशन पेपर कौन सा था, वो उसको आप ढंग से तैयार कर लें। क्योंकि ये देखा गया है कोई भी इंटरव्यू में आपका स्पेशलाइजेशन और ऑनर्स पेपर से सब्जेक्ट क्वेश्चंस जरूर रहते हैं। तो ये दोनों तो सबसे पहले आप तैयार कर लें। उसके बाद आइए हम लोग चलते हैं तीसरे ऑप्शनल पेपर पे। जो भी आपने इस मेंस में ऑप्शनल पेपर लिया था, उसको आप जरूर देखें। जो भी है बिजनेस स्टडीज या फिर इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कोई भी बहुत सारे ऑप्शनल थे, तो आप का ऑप्शनल पेपर जो भी है उसे आप अच्छे से तैयार कर लें। और आइए अब हम देखते हैं इकोनॉमिक्स में हमें क्या देखना है। तो इकोनॉमिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लग रहा है, इसके अलावा भी आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये कह दिया तो ये पत्थर की लकीर हो गए, इसी में से क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन ऐसा एक अनुमान है, चूंकि ये इंडस्ट्री से रिलेटेड है, एक स्पेसिफिक पोस्ट है, तो मुझे लगता है कि इन्हीं टॉपिक से आएगा। तो आप इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन आप देख सकते हैं, इसको आप ढंग से पढ़ लें। ये रमेश सिंह में चैप्टर 9 में दिया गया है, आपका चैप्टर 9 में दिया गया है, ये इसे आप ढंग से पढ़ लें।
फिर एमएसएमई एक्ट का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा इसके पीडीएफ का, आप वहां से डाउनलोड करके इसे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं एमएसएमई एक्ट। फिर डीआईसी क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजर जो अपॉइंट होंगे, इनका एलोकेशन जो होगा वो डीआईसी में ही होगा। तो डीआईसी होता है आपका डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर। और इससे रिलेटेड कि कब ये जो मैंने दिया है डीआईसी एंड इट्स रिलेटेड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, कि मतलब किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के अंतर्गत डीआईसी सेटअप किया गया था। तो मुझे जहां तक लगता है ये आईपीआर आपका 1977 के अंतर्गत ये किया गया था, सेटअप किया गया था। तो डीआईसी के बारे में आप पढ़ लें कि डीआईसी क्या है और इसका काम क्या है और ये कब सेटअप किया गया था, गवर्नमेंट उस समय कौन सी गवर्नमेंट थी और डीआईसी सेटअप करने का सोल पर्पस क्या था। तो डीआईसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसे आप एक बार ढंग से देख लें, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। हालांकि अल्टीमेटली अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो आपको डीआईसी के में ही आपका पोस्टिंग किया जाए। आइए अब हम बिहार के संदर्भ में देखते हैं, बिहार में आपको क्या देखना होगा। बियाडा के बारे में आप देख लीजिए, मैं सबका पीडीएफ और वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां जाके एक एक करके देख सकते हैं और मैं आगे वीडियो में भी मैं बता दूंगा। तो बियाडा जो कि है बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो आप इसके वेबसाइट पे जाके, बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं, इसके अबाउट अस सेक्शन में जाके आप पढ़ सकते हैं, वहां पे आपको अच्छा खासा जानकारी मिल जाएगा। फिर दूसरा है आपका, ये तो प्रोजेक्ट मैनेजर के पीजी में भी सिलेबस था आपका, बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी और एक्ट दोनों 2016 का, और बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी और एक्ट आपका 2022 जो कि लेदर एंड टेक्सटाइल के लिए स्पेसिफिक निकाला गया है। तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से उसे डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद है आपका बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2017, ये सब कहाँ से मिले, मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा और आपको वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा, जहां से आप ये बाइलिंगुअल अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। बिहार का हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये तो जनरल सी बात है कि आप अगर बिहार का एग्जाम दे रहे हैं, उसके पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, बिहार पीसीएस का, तो उसका हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा। खास करके आप इंडस्ट्री से रिलेटेड आप ध्यान दे दीजिएगा। उसके बाद आपको एक चीज देखना है, स्टेटस ऑफ इंडस्ट्रीज इन बिहार, मतलब बिहार में इंडस्ट्री का क्या स्टेटस है, किस किस डिस्ट्रिक्ट में आपका इंडस्ट्री है और किस किस चीज का इंडस्ट्रीज है। ये सब पॉइंटर्स आप अपने एंड से नोट्स बना लीजिएगा, देख लीजिए। जब आप पढ़िएगा इसका नोट्स बनाइएगा, हालांकि आप पीटी और मेंस क्वालिफाई करती हैं तो इतना आपको आइडिया होगा, तो ये सब चीज देख लीजिए। एक वेबसाइट है, कल ही मैं R&D कर रहा था तो उस पर मैंने ये देखा कि उद्योग संवाद करके एक आपका वेबसाइट है जो कि बिहार के लिए खास है, तो उसे आप देख लीजिए, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें जाके आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा इंटरव्यू के लिए। एक चीज मुझे जो ये दिखा वो एमएसएमई और डीआईसी के अंदर ये एसपीवी होता है, आपका स्पेशल पर्पस व्हीकल, तो इससे आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लें, ये मुझे इम्पोर्टेंट लगा, एक बार आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए प्रोजेक्ट मैनेजर, तो जिस पोस्ट पे आप जा रहे हैं हो सकता है माइट बी कि प्रोजेक्ट मैनेजर, ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट मैनेजर आपका सब डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में रहता है, ये किसी भी डिपार्टमेंट में आपका प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकता है। कोशिश करूंगा मैं कि अगर प्रोजेक्ट मैनेजर का कुछ स्पेसिफिक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं वीडियो बना दूंगा। तो आप ये रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट मैनेजर का देख लीजिएगा। जैसे आपसे हो सकता है पूछा जाए कि आप बिहार में जैसा आप देख रहे हैं कि रोड का स्थिति बहुत खराब है, इधर नाला फोड़ा हुआ है, एक कोई कंपनी रोड बना के जाती है उसे फोड़ती है और फिर उसे बनाती है, फिर दूसरी कंपनी वाली मान लीजिए कि गैस पाइपलाइन बिछाना, तो वो उसे रोड को गड्ढा कर देती है और पूरा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को खराब कर देता है, रोड वगैरह। तो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपका क्या रोल होगा, इसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं, हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, माइट भी। तो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आप क्या कर सकते हैं, आपका क्या रिकमेंडेशन होगा। एक मुझे यूनियन गवर्नमेंट का एक योजना ध्यान में था जो कि है गति शक्ति योजना। ये इन्हीं सबसे रिलेटेड है कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, तो जो प्रोजेक्ट में डिले होता है, किसी भी खास प्रोजेक्ट में डिले होता है, ये गति शक्ति योजना भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा लिंक में, आप वहां जाके पढ़ लीजिएगा। मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ। गति शक्ति योजना 2019 में हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था।
मेन मोटिव इसका उद्देश्य लॉन्च करने का यही था कि बहुत सारे प्रोजेक्ट एक साथ में चलते हैं और एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी कंपनी को या किसी डिपार्टमेंट को एक वाटर पाइपलाइन बिछाना है शहर के अंतर्गत, तो उसे परमिशन लेना होगा आपको इलेक्ट्रिसिटी विभाग से, फिर हो सकता है आपको किसी और विभाग से उन्हें परमिशन लेना होगा। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट जो होता है वो डिलेड होता है। इसके अलावा भी बहुत सारा कुछ है। तो इस गति शक्ति योजना के अंतर्गत वो सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं एक जगह आ जाएंगे और सारे डिपार्टमेंट एक जगह मिलके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे, ताकि जो प्रोजेक्ट में डिले हो वो डिले को मिनिमाइज किया जा सके। तो यही है, ये सब टॉपिक्स है। काफी देखने में तो छोटा लग रहा है, लेकिन जब आप पढ़िएगा तो अच्छा खासा आपका टाइम और सिलेबस कवर हो जाएगा। ये सब तो टॉपिक्स रहे इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए। आइए चलिए हम देखते हैं कुछ वेबसाइट पे कि आपको क्या क्या देखना है। ये रहा आपका बियाडा का वेबसाइट। इस पे आप देख सकते हैं, इसमें बियाडा में आप जाइएगा, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर दिया गया है www.biada। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अबाउट सेक्शन में जाके अबाउट बियाडा के बारे में पढ़ना है आपको, और बहुत कुछ ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कुछ और पढ़ना तो इसके एक्ट्स एंड पॉलिसी सेक्शन पे आप क्लिक करिएगा। इसमें बहुत सारे बियाडा एक्ट जो कि आपका 1974, 1981, मर्जर ऑफ अथॉरिटीज इनटू बियाडा और रीऑर्गेनाइजेशन, बियाडा रेगुलेशन, तो बहुत सारा ये हो जाएगा। आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए जैसा मैं बता रहा था, बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एक्ट आपका 2016, बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन रूल्स 2016, ये सब अवेलेबल है यहाँ पे। तो बहुत ज्यादा नहीं देखिएगा। मेरा तो यही मानना है कि आप अबाउट बियाडा सेक्शन में जाके, अगर आपके पास टाइम है तब इन सब सेक्शन पे आप जाके देख सकते हैं। नहीं तो बियाडा के बारे में आप इनकी फंक्शनिंग कैसे होती है, क्या हिरार्की होता है, ये सब आप देख सकते हैं। उसके बाद ये रहा आपका उद्योग संवाद नाम का एक पोर्टल। इसमें देखिए ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ बिहार का है। इसमें आप देख सकते हैं बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, ये सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। 2000 बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2017, जैसा कि मैंने बताया था। ये नीचे में भी आप देख सकते हैं, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन रूल्स हिंदी में है और बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन रूल इंग्लिश में है। ये भी आपका देख सकते हैं। इस पे क्लिक करिएगा तो आपका PDF खुल जाएगा। और उसके बाद हम चलते हैं, एक ये देख लेते हैं PM गति शक्ति योजना। इसका मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप जाके वहां पे बस लिंक पे क्लिक करना है और आप पढ़ लीजिएगा कि PM गति शक्ति योजना है क्या। तो ये आपको जब ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजर और रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसमें आप PM गति शक्ति योजना जो है इसको आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। आपके जवाब को बहुत अच्छा बना देगा। और एक चीज और मैं ऐड यहाँ कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, जो कि है आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1977। ये मुझे इंपॉर्टेंट इसलिए लग रहा है क्योंकि DIC जो है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, ये 1977 IPR जो कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन है, उसी के अंतर्गत DIC सेटअप किया गया था। तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो अपॉइंट होंगे वो DIC के अंतर्गत ही अपॉइंट होंगे। तो मुझे ये इंपॉर्टेंट लग रहा है। एक DIC आप देख लेना और दूसरा एक SPV जो है आपका स्पेशल पर्पस व्हीकल, इसे भी आप एक बार देख लीजिएगा। इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, इसे आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। तो इसी तरीके के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल इक्लिप्स एजुकेशन के साथ बने रहिए। और अगर आप चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं इंटरव्यू से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं बना दूंगा। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ये रहा उसका लिंक, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और सारे PDF और आपका जो वेबसाइट के लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, तो आप वहां से जाके आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। सो थैंक यू। और लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।